जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर आजकल पैन कार्ड को लेकर लगातार भ्रामक न्यूज चल रही है। आप लोग सुनते होंगे कि आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा। कभी कहा जाता है 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। कभी कहा जाता है 30 जून के बाद बंद हो जाएगा। कभी कहा जाता है 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। इसमें बहुत सारी दलीलें दी जाती है। कभी कहा जाता है कि आपका 2.0 आपको बनवाना पड़ेगा नया पैन कार्ड। कभी कहा जाता है कि आपका अगर आधार से लिंक नहीं है तो लिंक कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसमें सच्चाई क्या है? पैन कार्ड को लेकर जितने खबरें आती है, जितने न्यूज आती है, मैं आपको बता दूं कि उसमें ज्यादातर भ्रामक न्यूज है। आज मैं आपको पैन कार्ड के बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पूरे वीडियो जरूर देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीजों को क्लियर करने जा रहा हूं पैन कार्ड के संबंध में। देखिए, ये पैन कार्ड के बारे में जितने भी वीडियो में बताया जाता है कि पैन को आधार से लिंक करना है, तो आपको बता दूं किसको लिंक करना है। ये बताते नहीं कि किसको लिंक करना है, ये सबको कहते हैं कि लिंक करना है आपको आधार से। आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। किसी भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। देखिए, आपको बता दूं किसी भी काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। और आईडी के रूप में कहीं पर देते हैं आप, फोटो आईडी के रूप में, वहां पर आपको पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी देना होता है या फिर उसको स्कैन करके दिया जाता है। तो पैन कार्ड का सिर्फ नंबर मायने रखता है। अब आपको बता दूं कि अगर आपने अपना पैन कार्ड को आधार देकर बनवाया, आधार से बनवाया होगा चाहे जब भी बनाया, अगर आधार कार्ड देकर आपने पैन कार्ड को बनाया है तो ऑटोमेटिक वो लिंक रहता है, क्योंकि आधार से आपका पैन बना है। तो उन लोगों को तो कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराना भी है, क्योंकि ऑटोमेटिक उनका अटैच होकर आधार से ही उनका पैन बना है। और अधिकतर लोग अपने आधार कार्ड से ही पैन कार्ड को बनवाया है, तो उनको लिंक करने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। उनका लिंक है, ऑलरेडी लिंक है। अब लिंक करने के लिए किनको कहा जा रहा है कि जो लिंक नहीं करेंगे तो उनका आधार रद्द कर दिया जाएगा? वो उनको कहा जा रहा है जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जिन्होंने वोटर आई कार्ड से अपना पैन कार्ड बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस से अपना पैन कार्ड बनवाया, किसी अन्य डॉक्यूमेंट से अपना पैन कार्ड बनवाया जिसमें उन्होंने आधार नहीं दिया, तो उन लोगों को, अगर आज तक आधार उनका चेंज नहीं हुआ, तो उन लोगों को लिंक कराने की आवश्यकता है। हालांकि इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। ये 5 साल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। हर साल यही होता है कि 31 दिसंबर से 31 मार्च, 31 मार्च से 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, ये ऐसे चलता रहता है। किसी का पैन कार्ड कोई रद्द नहीं कर सकता है और ना ही होगा। आपको समय दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है तो आप पता करके लिंक कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि पहले का भी पैन कार्ड अगर बना हुआ है 10 साल 15 साल पहले का भी, लेकिन बीच में आपने अपडेट कराया है, उसमें अगर आपने आधार दिया होगा, जैसे कि आपने उसमें नाम में करेक्शन कराया हो, फादर्स नेम में करेक्शन कराया हो, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराया हो, फोटो चेंज आपने करवाया हो, सिग्नेचर करेक्शन के लिए अपडेट आपने किया हो, या फिर आपका पैन कार्ड खो गया था, आपने अपना आधार से उस पैन कार्ड को फिर निकाला हो, तो अगर आधार दोबारा अपने अपडेट में, किसी प्रकार का अपडेट में अगर आधार आपने दिया होगा, तो फिर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो गया होगा। उसमें अपडेट कराने की आवश्यकता है ही नहीं, उसमें लिंक कराने की आवश्यकता है ही नहीं आधार को पैन से। वैसे भी आपका अगर पैन कार्ड पुराना है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपके चेहरे चेंज हो गए होंगे, सिग्नेचर में कुछ बदलाव आ गया होगा, या फिर पैन कार्ड बहुत ओल्ड हो गया होगा। तो आपका बताता हूँ कि लिंक कराने की बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। वो तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, खुद से भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान प्रक्रिया बता रहा हूँ कि आप जब अपडेट करा लेंगे अपना पैन कार्ड को, मतलब उसको, आपको अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन देना है। वो हर जगह होता है, सीएससी सेंटर में भी होता है, जहां भी पैन बनता है, जो लोग बनाते हैं, तो सेम प्रक्रिया है। आपको अपडेट के लिए फॉर्म भरना है, उसमें फोटो अपडेट के लिए या सिग्नेचर अपडेट के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई अपडेट के लिए आप फॉर्म भरेंगे, सब चीज चेंज भी हो जाएगा, आपका आधार से लिंक भी हो जाएगा और एक नया पैन कार्ड आपको बन के भी आ जाएगा। दूसरा 2.0 के बारे में बात कर रहा हूँ। पैन कार्ड 2.0 आपने सुना होगा कि नया पैन कार्ड सबको बनवाना पड़ेगा, जिसमें बार कोड रहेगा, आप स्कैन करके उसमें सारा चीज देख सकते हैं, सारा डिटेल्स उसी में रहेगा। तो आपको बता दूं, ये सरकार की तरफ से किसी प्रकार के कोई कंपल्सरी नहीं किया गया था, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। ये कहा गया है कि जो लोग भी अब नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं उसमें क्यूआर कोड के साथ आ रहा है। आप देखते होंगे पैन के बगल में क्यूआर कोड रहता है, जिसमें स्कैन करने से सारी डिटेल्स रहती है उसमें। और जो पुराना, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जिन्होंने पैन कार्ड बनवाया है, वो अगर अपडेट कराते हैं अपना पैन कार्ड को, तो नया कार्ड भी आ जाएगा, नया फोटो भी आ जाएगा, उसमें सिग्नेचर चेंज कराना चाहते हैं सिग्नेचर भी चेंज करके आ जाएगा, और ऑटोमेटिक वो आधार से लिंक भी हो जाएगा और उनका क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड भी आ जाएगा। यही है 2.0। 2.0 कोई अलग तरह का कार्ड नहीं है, एक तरह से अपडेटिंग है। अपडेटिंग कराएंगे, नंबर वही रहेगा, नाम वही रहेगा, फादर्स नेम वही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, आपका फोटो चेंज हो जाएगा, सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं सिग्नेचर चेंज हो जाएगा,
नया बन के आ जाएगा कार्ड आपको। लेकिन ये कार्ड वैलिड है, ये जरूरी नहीं कि आपको कराना है। अगर नया जब अपडेट कराते हैं, नया कुछ उसमें चेंजिंग कराते हैं, तो खुद बन के आ जाएगा, आधार से लिंक होकर आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको आधार कार्ड किसी भी हाल में देना ही देना है। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको 2.0 आधार बनवाना है स्कैनिंग वाला, या फिर आधार से आपने पैन कार्ड बनवाया है या फिर कभी अपडेट कराया है तो फिर आपको आधार से लिंक कराना है। सीधी बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल से कभी पैन को अपडेट नहीं कराया, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कराया, उसी कार्ड को यूज कर रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड वाला उनके पास नहीं है, उन्होंने आधार से नहीं बनवाया था, या फिर बीच में आधार देके उन्होंने अपडेट कोई चीज नहीं कराया था, उन लोगों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराना चाहिए। लिंक कराने से यह फायदा होगा कि अगर आपके पास 2 पैन कार्ड भी है तो एक ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। जिस कार्ड को आधार से लिंक करेंगे वो आपका वैलिड रहेगा। आधार से लिंक सरकार का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का करवाने का मकसद ही यही है कि फर्जी जितने भी पैन कार्ड है वो रद्द किया जा सके। मतलब किसी के पास 2 पैन कार्ड है, 3 पैन कार्ड है, अगर किसी ने बनवा रखा है तो उससे पता चल जाएगा कि आधार से जो लिंक है वही ओरिजिनल है, बाकी ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। अन्यथा कभी पकड़े जाने पर किसी कंप्लेन पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान है। बाकी आपके पास जो भी पैन कार्ड अभी वर्तमान में है वो वैलिड है, क्योंकि सिर्फ नंबर से काम होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी आपने आधार उसमें नहीं लगाया है तो आधार से लिंक कराने की आवश्यकता है, लेकिन आधार देकर आपने कभी अपडेट कराया है या फिर किसी प्रकार से कुछ चेंजेस कराया है तो आपका आधार से लिंक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, वो सारा बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है तो उसे चेक कैसे करना है वो भी बता दूंगा अगले वीडियो में। तो इस टॉपिक पर अगर आप लोगों को कमेंट आते हैं तो अगला वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं, या फिर नहीं है तो कैसे कर सकते हैं उस आधार को पैन से लिंक अपने मोबाइल से, बिल्कुल आसान प्रोसेस के साथ। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।